चलिए, तो आज कंज्यूमर मिनिस्ट्री अफेयर्स ने जो ई कॉमर्स के रिलेटेड ड्राफ्ट लॉन्च किया है उसकी स्टडी करेंगे कि ई कॉमर्स में अब क्या परिवर्तन आने जा रहा है, कौन से रूल्स शायद इंप्लीमेंट हो सकते हैं अगर ड्राफ्ट को पास किया जाए तो पहले तो ये देखते हैं कि भारत जो सरकार है धीरे धीरे प्राइवेटाइज्ड होने जा रही है। भारत सरकार कंट्री को भी प्राइवेट करने जा रहा है। उसके पुख्ता सबूत यह है कि ई रजिस्ट्रेशन को उन्होंने बढ़ाया है ताकि प्राइवेट बिजनेस फटाफट बढ़े। गवर्नमेंट ने नेशनल मोनेटाइज प्लान भी बनाया है बिजनेसेस बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट देख रही है कि जो बैंक में एनपीए बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने, रिकम्पेंसेट करने बैंक भी बनाने का गवर्नमेंट प्लान कर रही है। और मोदी जी जब से आए हैं 2014 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर तो वो फोकस कर ही रहे हैं। कौन नहीं जानता भारत के अंदर एयर इंडिया को अभी टाटा कंपनी ने परचेस कर लिया है। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो जो चीज में वो काबिल नहीं है, कैपेबल नहीं है, जहां से उनको नुकसान हो रहा है, जहां पर उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है बट रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है, वो सारी चीजें प्राइवेट लोगों के हाथ में चले जाए। इसलिए गवर्नमेंट अभी बहुत सारे बिजनेस को भी प्रमोट कर रही है। अब भारत के अंदर आप देख सकते हो कि ऑनलाइन मार्केट को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। जोमेटो का आईपीओ भी इंडिया में लॉन्च हुआ था। ये पूरी दुनिया बात जानती है, भारत भी जानता है। पर हुआ यह है कि भारत के अंदर हमारी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि ऑनलाइन एक अलग मार्केट प्लेस है और ऑफलाइन एक अलग मार्केट प्लेस है, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। ये हम भारत के लोगों को लगता है। हमें ऐसा लगता है कि ऑफलाइन मार्केट को नुकसान हो रहा है ऑनलाइन मार्केट की वजह से, या फिर उल्टा ऑनलाइन मार्केट जब से भारत के अंदर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा है तब से ऑफलाइन सेलर्स को नुकसान हो रहा है, जबकि ये टोटली गलत है। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर ऑनलाइन मार्केट की वजह से बाइंग सेलिंग पॉसिबल हो पाया। बहुत सारे एमएसएमई जो सेक्टर्स थे, छोटी छोटी कंपनियां थी, माइक्रो यूनिट्स थे, माइक्रो इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नायका और स्नैपडील जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर अपने प्रोडक्ट बेच रही थी और उन्होंने काफी ग्रोथ किया था बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग फैसिलिटी इन इंडिया। ऑनलाइन मार्केट की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी काफी ये इंक्रीज होता है, काफी लोगों को काम मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं, इंटरमीडियरी दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को अगर कॉमोडिटी नहीं भी खरीदना हो पर सस्ते में होती है, बजट में होती है, इसलिए लोग खरीदते हैं। और इसका कास्केडिंग इफेक्ट भी होता है, मतलब कि एक प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो प्रोडक्ट की कंपनी में काफी लोगों को काम मिलने लग जाता है, काफी लोगों को इनकम जनरेट होती है और यहां से लिंक बन जाती है, मनी सर्कुलेशन चालू हो जाता है। जब आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो कंपनी में मजदूरों को काम मिला, मजदूरों की इनकम बढ़ी तो वो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वहां के मजदूरों को काम मिलता है और इस तरह से मनी सर्कुलेशन होता है और विशियस सर्कल से पूरा इंडिया निकल सकता है, पूरा इंडिया ग्रो हो सकता है। तो अब देखते हैं कि ये जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री अफेयर है उन्होंने जो ये ड्राफ्ट बनाया है वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। एक तरफ तो गवर्नमेंट ई कॉमर्स को प्रमोट कर रही है, प्राइवेट बिजनेस को प्रमोट कर रही है, पर ये जो ड्राफ्ट है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ई कॉमर्स को ग्रो होने में रोक सकती है। तो उसकी बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। ड्राफ्ट में लिखा गया है कि फॉल बैक लायबिलिटी होगा, मतलब अमेजोन के थ्रू अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, प्रोडक्ट बराबर नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी अमेजोन पर होगी। जबकि अमेजोन वाले तो बोल रहे हैं भाई हम तो इंटरमीडियरी है, हम थोड़ी ना प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम तो बायर और सेलर को मिलाने का काम कर रहे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म है। तो ये बात भी है, जो ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं, ऑनलाइन सेलर्स है और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं, उनको पसंद नहीं आ रही है। दूसरी तरफ हमारा जो एफडीआई का लॉ है, एफडीआई का लॉ भारत के अंदर ऐसा कहता है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो खुद की कंपनी बना के खुद का प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। मतलब कि फॉरेन ई कॉमर्स वाले जो है वो अपने भारत के अंदर उनकी इन्वेंटरी सेल नहीं कर सकते। इसलिए तो आप हमेशा बोलते हो कि मैंने अमेजॉन के थ्रू ये कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा, वो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा। कभी आप ऐसा नहीं बोलते हो ये अमेजॉन कंपनी का है, क्योंकि भारत का एफडीआई कानून इसको अलाउ नहीं करता है। तो इंटरमीडियरी वाले बोलते हैं भाई तुम तो एक तरफ बोलते हो कि तुम अपना प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर बेच नहीं सकते, दूसरी तरफ बोलते हो कि दूसरे का प्रोडक्ट अगर हम बेचेंगे उसमें फॉल्ट है तो हम जिम्मेदार है।
तो ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। अब ये ड्राफ्ट के अंदर फ्लैश सेल को भी अलाउ नहीं किया गया है। मतलब कि ये ड्राफ्ट ऐसा बोल रहा है कि फ्लैश सेल अब से अगर ये कानून इंप्लीमेंट हो जाता है तो ऑनलाइन सेलर्स ये वेबसाइट कर नहीं पाएंगे। फ्लैश सेल का मतलब होता है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जो ऑफर आती है। आपने सुना होगा कि 11 तारीख को 11 बजे 11 से 12 बजे तक 1 घंटे में अगर आप मोबाइल बुक करवाते हो तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना आपको बेनिफिट मिलेगा, इतना चार्ज में इतना ही चार्जेस लगेगा। उसके बाद अगर लिमिटेड टाइम ऑफर चली गई तो प्राइस हाई हो जाएगा। ये जो लिमिटेड टाइम वाली ऑफर होती है ना, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस मिल जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले को, और जिसकी वजह से मार्केट को कहीं ना कहीं ऑफलाइन मार्केट को नुकसान हो सकता है। ऐसा शायद गवर्नमेंट को लग रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि फ्लैश सेल अलाउ मत करो। जबकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले बोलते हैं कि भाई ये भी तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ऑफलाइन मार्केट वाले भी तो करते ही है ना, क्रिसमस ऑफर निकालते हैं, न्यू ईयर ऑफर निकालते हैं, दिवाली ऑफर निकालते हैं। तो ऑनलाइन वाले ऑनलाइन मार्केट में जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोग क्यों नहीं निकाल सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट लोगों का तो ये कहना है कि ये जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री अफेयर ने ये जो ड्राफ्ट बना है ना, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर उन्होंने बात की है जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उनका हक ही नहीं है कुछ मुद्दों पर बात करने का, फिर भी उन्होंने कुछ बिजनेस की जो इकोनॉमी की जो क्रुशियल बातें होती है उस पर भी उन्होंने अपने डिसीजन दे दिए हैं, जो कि ये बहुत एक्सपर्ट लोगों को लग रहा है कि ये गलत है। उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया है ओवर रीच, मतलब उनकी जो पहुंच है, उनका जो कार्य क्षेत्र है, उसके बाहर की चीजों पर भी उन्होंने वो ड्राफ्ट बनाने लग गए हैं, जो एक्सपर्ट लोगों को गलत लग रहा है। ये ड्राफ्ट के अंदर रिलेटेड पार्टीज करके भी टर्म इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनियों में ज्यादा शेयर खरीदे हैं, वो कंपनियों के प्रोडक्ट वो अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये बात भी काफी सारे बड़े बड़े ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर को बुरी लगी। उन लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग पैसा कमाए तो कैसे कमाए, और ये सिर्फ अमेजॉन फ्लिपकार्ट को नुकसान होगा ऐसा मत समझिए। भारत के अंदर जो टाटा है, रिलायंस है, वो भी अभी सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। उनका ऐसा अभी प्लान चल रहा है कि जितनी भी वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, वो एक ही ऐप के अंदर वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। किसी को कोई भी चीज खरीदनी है ब्रांडेड तो रिलायंस का ऐप ओपन करेगा और बुक कर देगा, वो टाटा का ऐप एप्लीकेशन यूज करेगा और अपना प्रोडक्ट का ऑर्डर दे देगा। पर जब ऐसा गवर्नमेंट ने टर्म इस्तेमाल किया रिलेटेड पार्टी, मतलब कि जो कंपनी में रिलायंस टाटा ने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी के प्रोडक्ट रिलायंस टाटा खुद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर बेच नहीं पाएगा तो रिलायंस और टाटा को बेनिफिट कम होगा। इसलिए ये जो ई कॉमर्स पर कंज्यूमर मिनिस्ट्री अफेयर ने बनाया है ड्राफ्ट, उसके ऊपर तुरंत के तुरंत अभी रीलुक होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है इनेबलर बनना, रोड ब्लॉक बनना नहीं। मतलब कि गवर्नमेंट को ऐसी सब सुविधाएं देनी चाहिए जिससे बिजनेस ग्रो हो। अभी ई कॉमर्स के लिए जो रिलेटेड पार्टी है, फॉल बैक लायबिलिटी है, ऐसी जो टेक्निकल चीजें इंट्रोड्यूस कर दी है ड्राफ्ट के अंदर, वो अगर रियल में भारत के अंदर इंप्लीमेंट होगी तो ऑनलाइन मार्केट को वो ले डूबेगी। हमारा जो ऑनलाइन मार्केट इतने बड़े लेवल पर ग्रो हो रहा है, काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सबको नुकसान होगा। और इसलिए गवर्नमेंट को अभी के अभी ये ड्राफ्ट के ऊपर फिर से रिसर्च करना चाहिए और वही बातें रखे जो प्रैक्टिकल हो, फिजिबल हो, रीजनेबल हो और फेयर हो, जहां पर ऑफलाइन वाले का भी नुकसान ना हो और ऑनलाइन वाले का भी नुकसान ना हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ई कॉमर्स पर जो ड्राफ्ट बनाया गया है भारत के मिनिस्ट्री के द्वारा वो आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई कमेंट आप करना चाहते हो तो प्लीज हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो